जय सत्यम सिद्धांत गुरुजी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुजी, जैसा कि दिवाली आ रही है और दिवाली पे अक्सर साधक वर्ग जो है साधना करता है सिद्धि के लिए, तो मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हम खुद साधना करते हैं तो जो एक प्लेन चिट नामक सिद्धि होती है उसको लेकर क्वेश्चन आते हैं कि उसके अंदर जो बहुत सारी सिद्धियां आती है उसमें से सबसे सरल सिद्धि कौन सी है जिससे हम अपना भविष्य जान सकें, इस विषय में बताएं। ठीक है, प्लेन चिट का जो मीनिंग है पहले जान ले। हमारे यहाँ के आत्मा का आह्वान, मतलब कोई ऐसा साधन, प्लेन मतलब आसानी पूर्वक कोई ऐसा साधन हो, और चिट मतलब उसका आह्वान करना, उससे कनेक्ट करना, उसका ये विषय है। तो ये आप प्लेन चिट के नाम से विदेशों में ज़्यादा प्रचार हुआ इसका। हमारे यहाँ भी प्राचीन काल से ये विषय है और अनादि काल से समस्त मनुष्यों में सूक्ष्म जो सत्ता है, जो हमारा शरीर निकल जाता है, उसके पीछे कभी स्वर्ग है, नरक है, इस प्रकार के लोगों को बना के और उनमें से उनको बुलाएं। अमावस को जो है पितरात्माएँ आती हैं, या जो हमारे श्राद्ध होते हैं उनमें पितरात्माएँ आती हैं, उनकी तृप्ति करी जाती है। और जो है पूर्णमासी है उसमें देवी देवताओं की आत्माएँ आती हैं या देवी देवता पधारते हैं। आत्माओं का शब्द है, एक स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। योगी में स्थूल सूक्ष्म कारण जो योगियों के विषय होते हैं, उनका भारी शरीर, आंतरिक शरीर और जो है जो आत्मिक शरीर है वो सब एक हो जाता है। तो उन्हें तो कोई वशीभूत कर नहीं सकता। पहली बात, उनका आह्वान उनकी स्वेच्छा से ही होता है। बाकी चाहे मंत्र हो या कोई चीज़ हो, उनकी स्वेच्छा से ही वो चीज़ आएगी, अन्यथा कितने मंत्र जपते रहें। बाकी में ये इस तरीके का है, जो मंत्र विज्ञान बना उसमें भी यही विषय आया कि भाई इस मंत्र में आवेशाय आवेशाय आह्वान का मंत्र हैं, इस तरीके के मंत्रों को एक बीज मंत्र के साथ कनेक्ट करके जोड़ा गया। लेकिन बहुत सहज साधना है, वो है आपके प्लेन चिट, आत्मा के आह्वान का तरीका। वो कई तरीके से है, जिसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक बोर्ड बन लिया जाता है, उस पर विभिन्न प्रकार के अक्षर लिखे रहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, जैसी भाषा है उस तरीके के अक्षर लिखे रहते हैं। और उसमें उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम ऐसे बना रहता है, और हर चीज़ के एक एक पॉइंट्स होती हैं, जिससे उसे और विस्तृत से वो जानकारी ली जा सके। और इसमें अलग अलग प्रकार है, जैसे कि एक है कलम का, पेंसिल के द्वारा आप बैठ जाएं, ये सबसे उच्चतर है कि अपने ऊपर आह्वान करने के बाद में उस तरीके से करें, या सीधा डायरेक्ट बिना किसी साधन के, केवल वो जो है व्यक्ति उसने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया अन्य किसी आत्मा को, और वो आत्मा उसके ऊपर आने के उपरांत में उस प्रश्नों का उत्तर देती है। और दूसरा होता है पेंसिलों का। पेंसिल में जैसे इस तरीके की पेंसिल है, मतलब 3 पेंसिल ऐसे ले ली, एक पेंसिल ये, फिर इस तरीके से पेंसिल और एक इस तरीके से सामने वाले भी लगा ली, इनके कोणों को मिला के करा जाता। वो विषय में फिर कभी एक एक करके बताता चलूँगा। और तीसरा है सबसे सरल जो कि प्रचलित है, वो है कैंची का। कैंची के माध्यम से, कैंची में कापी बांध के उसके माध्यम से आत्मा का आह्वान करना। अब सवाल आता है, गुरुजी कि तुम आत्मा का विज्ञान दूसरे तरीके से बता रहे और इसमें आप बता रहे हो कि भाई ये इस तरीके से बुलाई जा सकती है, तो क्या आत्मा वाकई में आती है? ये मनोविज्ञान का विषय है या मतलब सच में है, या फिर कोई एक वहम है, या एक कला का विकास किया गया है? तो देखो, मन माया मनुष्य का मन ही और मन की शक्ति ही माया है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, जैसे कि आज जो है भाई, अब किस तरीके की आत्मा आएगी, तो आत्मा आती भी है या नहीं, अगर मैं साइंस के तौर पर कह दूं तो इसमें हमारा ही मन कार्य करता है। ये ध्यान रखें, इसे एक वहम के तौर पर ना समझ के ज्ञान के तौर पर समझें, जो विज्ञान है, योग विज्ञान। तो इसमें क्या काम करा जाता है कि हम अपने मन को विषय शून्य बनाते हैं, सरेंडर करते हैं, शांत करते हैं उसे, सरेंडर किसी और के नहीं, अपने अंदर। तो और उसके बाद में क्या, जो सहयोगी है उसका भी अंतर्मन जितना शांत होगा, शांत होने पर ही, जैसे आपका मोबाइल है उसमें इतनी भरमार हो गई अगर SMS की, तो उसमें वो मना कर देगा, फुल शब्द आ जाएगा, पहले मिटाओ अन्यथा आ ही नहीं सकते। तो आप जो है अपने मन को जैसे शांत करोगे, तो भूतकाल का जो SMS आ रहा या भविष्य का कोई SMS आए, ये दोनों आपसे कनेक्ट हैं। और जैसे कि कंप्यूटर के माध्यम से, जो जैसे गूगल है, जैसे वर्ड कंप्यूटर है, उसमें सारी सूचनाएं, आपने बस क्या क्वेश्चन है वो डाला, और चाहे वो किसी और ने अपलोड करा सही या कहीं भी है वो अगर जगत में, तो वो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति का पूरा डेटा, बायोडेटा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही विषय कि हम अगर अपना चाहें तो अपना मालूम कर सकते हैं, किसी अन्य का चाहें तो अन्य का मालूम कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही अपने मन को शांत करा, शांत करने के बाद में कोई ऐसा साधन जो हम प्रत्यक्ष में देख सकें, ऐसा नहीं लगेगा कि हम स्वप्न के माध्यम से देख रहे हैं, उसका अर्थ लगाते घूम रहे हैं। यहाँ पर हम प्रश्न के साथ उस उत्तर को अर्थ के साथ बिल्कुल सच्चाई के रूप में समझते हैं। तो क्या काम करेंगे, अगर हमें कोई पूर्व काल का क्वेश्चन मालूम करना है, बस हमें क्वेश्चन करने के बाद उसके उत्तर पर अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी,
ये ध्यान रखें, वहाँ शांत रखना। क्वेश्चन कर दिया, जैसे कि आप गूगल पर डालते हो तो क्वेश्चन डाल देते हो, ये नहीं डालते कि उस पर एक आंसर भी डाल दें कि राइट है रॉन्ग, तो वो बता भी देगा, राइट रॉन्ग को भी बता देगा। आपका अगर वर्डिंग गलत है तो उसे भी सही करके बता देगा, क्या आप ऐसा जानना चाहते हैं, क्या आपका शब्द ये है, ये भी बताता। तो आपकी जो है स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो भी सही कर देता। तो सेम ऐसे ही इसमें केवल आप क्वेश्चन करें, करने के बाद में शांति से बैठें। मन, माया और मनुष्य, जैसे मैंने कही, ऐसी एक ईश्वरीय मन है ये, तो उसमें सभी सूचनाएं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे ही कनेक्ट हैं, संबंध है हमारा, तुरंत हमें वो जिसके भी स्वरूप में, थोड़ा देर लग सकती है, जैसे कि भाई गूगल ढूंढ रहा है किसी चीज को, तो ऐसे ही तुम्हारा अगर क्वेश्चन है तो उसे ढूंढ लगता है। तो ये तो हो गया साइंस। उसके माध्यम से जो आपने कोई साधन बना रखा है, उसके इधर उधर मूवमेंट करने से वो क्वेश्चन का जवाब आपको हाँ, ना, ऐसे, वर्ष, इसके अनुपात में मिलता जाता। अब दूसरा विषय हो गया आत्मा का। तो अगर आप इसमें बिलीव करते हो आत्मावाद में, तो ये भी इसमें ही ऐसी काम करेगा कि आप अपने मन को शांत करें। आप धार्मिक ऐसे ना हो कि आप जैसे आत्मा तो बुला रहे संत में डरते जा रहे हो, डर के आप मंत्र पढ़ रहे हो, तो इस विषय में किसी प्रकार का मंत्र नहीं जपोगे, कोई स्रोत पाठ नहीं करोगे, कोई ऐसी चीज स्टार्ट ही नहीं करोगे, केवल मन शांत करने की कला सीखनी है। तो उसमें आप कोई ऐसा आचरण ना करें जिसकी वजह से आपका मन अशांत हो, और वो एक प्रकार की अगर आत्मा मानो तो, और आपका खुद का अंतर्मन मानो तो वो उद्विग्न हो। जैसे आपने कोई मंत्र लिखी हुई किताब ले ली या मंत्र उस पर करने लगे, या इस तरीके का वहाँ पे कोई वातावरण खड़ा कर दिया, तो आपका मन बार बार भटकेगा कि मंत्र पे चला गया। जब मंत्र पे चला गया तो आपका ध्यान भटक गया। तो अब आती है विधि। तो विधि में सबसे पहले क्या है ये मैं बताता हूँ। ये विभिन्न प्रकार की कैंचियाँ हैं, समझे। एक तो आप कैंची लें, ये प्राचीन काल की कैंची होती है जो प्रारंभ में चली है, ये भारी होती है और इसमें बैलेंस भी सही से नहीं होता। तो आप जैसे इसमें संतुलन बनाने का प्रयास करोगे तो ये ऐसा हो जाएगी टेढ़ी, समझे। तो टेढ़ी होने से एक की उंगली नीचे को एक के ऊपर हुई थी, ये गड़बड़ कर देती है। लेकिन हमने इस पे भी करके देखा है तो उस पे भी सही आंसर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि बैलेंस थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है। दूसरा आती है ये छोटी कैंची, ये संतुलित है। देखिए ये आप जो है संतुलित है, इसमें आप आराम से लगा सकते हो। और दूसरा उंगली का जो हिस्सा है कम छोटा, मतलब इसका क्षेत्र कम होता है। क्षेत्र कम होने से ये जो है थोड़ा सा, अगर आपने ऐसी कोई मोटी वो ले ली तो ये बैलेंस नहीं बना पाएगी और गिर पड़ेगी इधर उधर से। तो आप आराम से इस तरीके के लें बैलेंस वाली। अब ये हैं जो प्रचलित हैं प्लास्टिक में मड़ी हुई इस तरीके की, तो इनमें भी जो है आप देखोगे संतुलन है कि ये ऐसा रख लें, संतुलित हो गई। ये भी संतुलित है, दोनों के पैरेलल है। तो अब ये सब दोनों चीजें मैं बताता हूं। कापियां कैसी लें, तो एक तो आती है जैसे हम ये वाली ले लेंगे इस तरीके की, समझे। पैड ले लिया, तो ये पैड ले लिया, इसके बीच में भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, संतुलन बनाने में कभी कभी ऐसा होता है कि इसे ज्यादा बैलेंस बनाने में इधर उधर करेंगे, तो संतुलित कॉपी लें। संतुलित कॉपी अक्सर क्या होती है इस तरीके की, और जो अगर मलट वाली है तो वो ले लें, हल्का लें, जितना हल्की होगी उतना ही आपके लिए, क्योंकि आपके वजन, आपकी उंगलियां और शरीर पर ज्यादा देर वजन ऐसा ना हो कि आपका हाथ ही कंपन करने लगे। ये ध्यान रखें, कंपन करने से वो इधर उधर घेलेगा, गिर पड़ेगा सारा। संतुलित, अब आपका मन उसके प्रति हो जाएगा, यार मैं थक रहा हूं, बहुत देर हो गई, तो ये चीज वैसे कर। दूसरा मतलब भारी वजन ना लें, कि पता चली कि जैसे मैंने अभी कहा कि पता चली इसे लटकाने के चक्कर में आपकी उंगली थक गई और वो नहीं हो गई, हर बार गिर पड़ती है। तो आप ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपकी साधना, कार्य जो साधन है जानने का, उसमें विघ्न बाधा आए। तो आप कौन सी लेंगे, इस तरीके की कॉपी। तो अब मैं बता देता हूं, जैसे कि हमने सामान्य तौर पर ये ली सरल, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, तो आप इसे ले लें। लेकिन मैं ये थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज ज्यादा बैलेंस किया, और इसे बड़े रूप में भी ले सकते हैं, जो कोई इस तरीके की कोई कैंची आपकी बड़ी हो, ठीक है। लेकिन बड़े के तौर पे यहां मैं दिखा रहा हूं तो इसे देख लें। तो आप ये इतना निकली रहे इससे, ये ध्यान रखें, इतनी। तो इसमें क्या है कि ये कई वे जोड़ सा है, जैसे इसके बीच में ये जोड़ है तो ये अटक जाता है नहीं। तो हमें धागे से बांधना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसी का ही उपयोग करूंगा। ये तो इसको जो है आप इस तरीके से खोलें लगभग कि ये आधा आधा पार्ट में हो, दोनों साइड में पूरे, और इसके बीच में आप ऐसे रखें, इसे थोड़ा सा ऊपर रखें जिससे आपकी उंगली बड़ी सहजता से आ जाए। ये आपको जो है ये टच ना हो और ऐसे ये घूमते में गड़बड़ाए ना। तो आपने लंबी कैंची लोगे तो आसान रहेगा, समझे। अब इसको लिया और कोई भी ऐसा धागा, ये तो कलावा है हमारे पास में,
चाहे कलावा ले लें, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। धार्मिक है तो इससे विघन आएगा, विघन केवल आता है आपके सोचने से। तो अब आप क्या काम करेंगे, इसकी बिल्कुल बीच संतुलन में रखें, और रखने के उपरांत में जैसे इसको अब ये बांध लें कॉपी के माध्यम से, और बीच में से जरूर, जैसे साइड से तो ये करते ही चले आए, और इसके बाद में ये बीच में से लें जिससे ये निकले नहीं बाहर ये कैंची। तो आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा अलग कर लिया, और ये चारों तरफ से 5 या 10 बार इसको ठीक से बांध लें। बांध ली। अब ये गांठ लगाने के उपरांत में ये आपका जो है प्लेनचेट बुलाने का, आत्मा बुलाने का सिद्धांत जो है, साधन जो है, ये आपका पक्का हो गया, तैयार हो गया। इसको जो है ये ज़्यादा कूच फूच लटके नहीं, बस इस तरीके से आप ऐसे कर लें। अब 2 व्यक्ति हों, अगर जितना एक अगर दूसरा ऐसा ले लें जो बच्चा हो तो वो बहुत उत्तम है, क्योंकि उसका मन संदेह में नहीं होता इस तरीके। लेकिन अगर आप बड़े बड़े भी हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विषय है मन की शांति से, जितना मन शांत होगा उतना ही आसान है। अब दिन का टाइम हो, सुबह का हो, रात का हो, दोपहर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज अंधेरा होना चाहिए, इतना भी अंधेरा ना हो कि पता चले आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो आपका उजाला हल्का सा आता रहे। आप चाहें तो बहुत 0 वाट का बल्ब जला लें जिससे वहां पे वो रहे, लेकिन अंधेरे की मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए, ध्यान रहे। अंधेरे का कारण क्या, ये नहीं कि आत्मा को आने में परेशानी होगी, आत्मा को आने में परेशानी नहीं, क्योंकि आपका मन शांत रहता है, इधर उधर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी जिससे आपका मन भटके। बस आप सामने देख रहे हैं और उपस्थित ही, तो आपके कमरे में ज़्यादा ऐसा सामान नहीं हो जिससे आप ये सोचते में और इधर उधर देख के वो आपका मन अशांत हो जाए। तो कुल मिला के शांति का वातावरण होना चाहिए। धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती आप जला सकते हो, लेकिन इतनी तीव्र सुगंध ना करें कि वो आपको वो भी इरिटेट करे, समझे। धुआं भर गया वहाँ आपके कमरे में, ऐसा भी माहौल ना पैदा करें। बिल्कुल सिंपल, कुर्सी पे बैठ लें, जमीन पे बैठ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से बैठ लेंगे, बैलेंस इस तरीके से रहना चाहिए। ये जो है बगल में ऐसा ना हो कि यहाँ पे कर दिया ऐसे, या आप सोचें कि मैं ही अपने आप आंसर ले लूँ, ये नहीं चलता इसमें कि मैं अपना कोना कर लूँ। तो आपके जो ऋण और धन ये इसमें अलग अलग हो जाते हैं। ये जैसे आपका ये अलग हो गया तो इस पर धन आ गया, इस पर ऋण आ गया, या स्त्री पुरुष के भेद से, और या ऋण आ गया और धन आ गया। तो आपने अगर दोनों स्त्री पुरुष हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरुष पुरुष हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आपस में मित्र होने चाहिए, सहज हों। तो आपने इस तरीके से इसको एक दूसरे की उंगली पर लटका लें। तो उंगली कौन सी होनी चाहिए ये भी विषय नहीं है इसमें, उंगली ज़्यादातर ये पहली ही रखें, क्योंकि ये इस तरीके से रहेगा। ये बाकी नहीं तो ये क्या, जैसे बीच की रख ली तो ये अड़ेंगी, ये इस मुद्रा बन जाएगी तो गड़बड़ा जाएगी। तो उंगली ज़्यादातर ये ही वाली रहे, और ज़्यादा इसके यहाँ बिल्कुल कोने तक ना लगाएं, इसको बस यहाँ पर रखना है, ये समझे। तो ये अभ्यास है, थोड़ा सा अभ्यास करोगे इतना। अब आपको क्या करना है कि आपने इस सब करने से पहले, या इसे बना के रख लें, इसके बाद आप एक अपना पर्चा लें, उस पर तरीका लिखें, क्योंकि कई अगर अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो आपको सहज रूप से याद रहेगी, और आप उसी भाषा को बोलोगे बिना कहीं अटके। मैंने फिर बार बार कहूँगा कि मन अशांत नहीं होना चाहिए, ये विषय इसका। मैं अपने मन को शांत करता हूँ, मैं अपने हृदय को एक शांत करता हूँ, और मैं आत्मा का आह्वान करता हूँ, समझे। जब मैं आत्मा का आह्वान करता हूँ सब, तो आत्मा अब आपको कौन सी बुलानी है, तो ये तो आपकी वैसे तो मन में निश्चित होती है कि मैं अपने पितर की बुला लूँ, ये तो प्रारंभ में ऐसा कुछ ना करें, समझे, क्योंकि अभी आपका कनेक्शन नहीं बन रहा किसी से भी। अब तो केवल आप कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि आपने ये निश्चित कर ली कि मैं इसको बुला रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ, तो परिणाम सब फिर मन जो है खराब हो जाएगा, आपका विरोध खड़ा हो जाएगा। अरे वो तो नहीं आई, ये पता नहीं क्यों नहीं आएगी, और वो तो पिताजी मुझसे नाराज थे, माताजी मुझसे नाराज हैं, और इस तरीके से झमेला खड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या काम करें, जो है उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। तो आपने वो उंगली ऐसे लगा लिया, और फिर आह्वान करें कि भाई कोई भी आसपास आत्मा हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो इससे नहीं, कोई भी पास में आत्मा हो, वो कृपया आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसा मन में बार बार रिपीट करना है, रुक रुक के, स्लोली। कोई भी पास में आत्मा हो वो पधारे, मेरे इस यंत्र का आसरा ले, जिससे मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा, तो वो जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही दे, और इसे बड़े सरलता से आप दोहराएं। तो अब क्या होगा कि आप इस पे इंतजार करें, जैसे आप 2-3 बार दोहरा लिया, वेट करें इसे, तो आपको लगेगा ये मेरी हाथ की कंपन हो रहा है। देखिए ये सब साइकोलॉजिकल से परे नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल विषय नहीं है, ये अपने मन की शांति का है।
जैसे अब मैं फिर बताता हूँ, कंप्यूटर पे लग गए, आप बेचैनी है, मान लो आपका कंप्यूटर ढूंढ रहा है, गूगल ढूंढ के दे रहा है, तो नेट के ऊपर फिर भर करता है। नेट कितना ताकतवर है, नेट ताकतवर भी हो, लेकिन अगर वहां से कोई उसे ढूंढने में देर लग रही है तो आप एकदम उद्विग्न हो गए, भाग छूटे, रहे नहीं ये तो मेरे हाथ का कंपन हो रहा, तो नेट नहीं चल रहा, इस तरीके से। बिल्कुल ये एक ही साइंस है। तो अब जब आप इसको ऐसा रखेंगे तो आपका हाथ भी चूंकि दूर होने के कारण कंपन करेगा, तो कंपन तो इसको लेना ही है, क्योंकि ऋण धन का कंपन आपके अंदर चलता है, समझे। तो अब क्या है कि जब ऋण धन में आप कहोगे कि सामने वाला कैसे, अरे सामने वाला तुम्हारे से तो विपरीत ही है, बेशक दोनों की उंगली जो है एक उसकी है, एक सेम ही है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम एक प्रकार से विपरीत हो गए, वो विपरीत वृत्ति का है, मैं विपरीत वृत्ति का हूं, मन अपने जरूर शांत करे बैठी। तो इसके बाद में जब ये इस तरीके से आप इसे लटका लोगे और संतुलित रहेगा, तो आपको कंपन की अवस्था में अनुभव ऐसा होगा, ये कंपित हो रहा है, समझे। तो आप जैसी आवाहन करोगे तो उसमें कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करें, अरे ये हिल रहा, आपने फिर क्या काम करा कि भाई आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप ये प्रश्न करें, हमारे नजदीक की हो या दूर की हो, हैं, और शहर की हो या पास की हो, और आपकी इच्छा क्या। पहले तो जिसको जोड़ते हैं हम, जैसे किसी को बुला के लाएं तो उसकी इच्छा तो पूछी नहीं, हम उठा के अपनी मनोकामना रख दें, वो बिदक के भाग जाएगा, उसकी सामर्थ्य है नहीं है। तो आप सहजता से केवल अपना प्रश्न रख दिया। सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा, तो आप कठिन प्रश्न ना रखें शुरू में, एकदम मजाक लिया गड़ा खजाना कब मिलेगा, आपने सोच लिया कि मेरा शत्रु कब मर जाएगा, या इस तरीके का कोई मैं रिजल्ट ओपन कर लूं, है मेरे जो परीक्षा आ रही है मैं उसमें ये क्वेश्चन है, ऐसा प्रारंभ में बिल्कुल ना करें, आपका मन उल्टा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो पहले बहुत सरल, पहले उस व्यक्ति के विषय में मालूम करें, तो आपको हाँ या ना, तो हाँ या ना की मात्रा आप निश्चित कर लेंगे। प्रश्नकर्ता मैं हूं, मान लो सामने वाला केवल साइलेंट बैठा, वो अपने मन को शांत रखेगा। आसपास अगर दो चार हैं जो उत्तर जानना चाहते हैं, आपके संग सहयोगी हैं, कोई नहीं, वो भी शांति से बैठेंगे, विरोध ना करें, वो ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ऐसा करते हुए, तो वो जैसा आपने रख लिया कि ये इधर चाहेगा, मतलब मेरे उल्टे भाग पे है तो स्त्री है, मेरे सीधे भाग पे है तो पुरुष है, ये मेरे पास की है तो मेरे पित्र हैं, या मेरे उल्टे भाग की है तो मेरे नंसाल के पित्र हैं, ये जो है अपने परिवार की है या ये बाहर के परिवार की है, ये अपने क्षेत्र की है या बाहर के क्षेत्र की है। तो ऐसे ही वो सब बांट लिया जाता है, समझे। तो आपने प्रश्न करा कि भाई आप कब मरी, आप अकाल मरी, ये सब पूछना पड़ता है, क्योंकि पहले उसकी मृत्यु के कारण को जानो, ठीक है, मृत्यु के कारण को जानो कि भाई आप स्त्री पुरुष हो, कब मरी, कैसे मरी, और आपको कोई अतृप्ति तो नहीं है, आपकी कोई इच्छा तो नहीं है, और हम आपकी इच्छा में सहयोग करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे जिससे आपका कल्याण हो और आप सबल बने, आपकी आत्मा सबल बने, शुभ संकल्प से युक्त हो, अगला जन्म आप अच्छा लें। बांध के ना उद्देश्य रखें कि मैं ऐसी कोई आत्मा बांध लूं, समझे, तो आपका अंतर्मन फिर विरोध करेगा, क्योंकि आपकी तो आत्मा है, आपको भी लगेगा कल को मुझे भी कोई बांध सकता। तो आप इस तरीके से इस साधन को बनाएं और प्रश्न करते जाएं कि भाई कोई भी आत्मा है, स्त्री है पुरुष, अब स्त्री है तो उसका नाम क्या है, आप ए से लेकर जेड तक सुन लें, आपका नाम ए से प्रारंभ होता है, बी से, सी से, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने जैसे कह दी अब हिंदी में, तो अब ए आई यू करोगे तो उसकी जगह कि भाई आप जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या जैन हैं, इस तरीके धर्म विशेष को भी ज्ञात कर लोगे, तो प्रारंभ में उससे सब जोड़ते चलोगे। इसलिए आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, मुझे प्रश्न आपके मन में विरोध ना करते हुए क्वेश्चन आसानी से हो और उसका उत्तर आसानी से ले लो, विरोध ना करो, अरे मैं तो पता नहीं किसको बुला लिया, ऐसा करते हुए। अब ये बीच में अगर गिर पड़े, किसी वजह से संतुलन नहीं बना पाई, ऐसे हिलते हिलते नीचे गिर पड़े, तो कोई फर्क नहीं, आप क्षमा मांग लें कि भाई आत्मा आपका और मेरा संपर्क टूट गया है, इसलिए जो है मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होता हूँ, आप नाराज ना हो, और या ये मन शांत करने के उपाय सारे, तो फिर जोड़ लें उसे उठा के ऐसा से, जैसे हम चुचका लेते हैं भाई ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद लगा लिया हम, और ऐसे करते हुए आप सारे सवालों के जवाब मालूम कर सकते हैं। पूरी डेली मतलब नई नई आत्मा आती है या एक आत्मा डेली सवाल करने पड़ते हैं? नहीं, जैसे आपने एक तो चीज करी कि भाई कल वाली आत्मा हो या कोई नई आत्मा हो, हाँ, तो आप जैसे आह्वान करोगे, आज मैं मेरे आसपास कोई भी ऐसी अच्छी आत्मा हो जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तो भाई मैं जो है बुरी आत्मा से दूर ही रहना चाहता हूँ, है नहीं, तो वो जो है इस तरीके जब आपने उसको एंटर ही नहीं करने दिया, जैसे कहते हैं वायरस है, आपने पहले ही वायरस मिटा दिया कंप्यूटर से, तो वायरस क्यों परेशान करेगा,
आपको बस आप अच्छी चीज करे हुए बैठे हो, ऐसे इसमें आपने अच्छी आत्मा का आह्वान करा, शुभ संकल्प का आह्वान करा, तो शुभ संकल्प भी आपको प्रश्न का उत्तर देगा, है नहीं? बाकी तो प्रोसीजर है। गुरुजी इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि इसे खोलना होता है या इसे बंधा ही रहने डेली? देखिए ऐसा है, इसे रोज खोलोगे, रोज बनाओगे, चाहे आप कापी आपकी बदलती रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कापी बदल गई या कैंची बदल गई, लेकिन चूंकि आपके पास साधन के रूप में रखा रहेगा तो इसे साधन के रूप में कैंची वही रहनी चाहिए, कॉपी वही रहनी चाहिए। अगर बदल जाए तो आप ये नहीं करेंगे ये तो बदल गई है, ऐसा कुछ विचार ना करें, क्योंकि ये सब मन की शांति से है कनेक्शन। तो आप इसे दैनिक खोल दें। धागा ये नहीं कि भाई आज तो हमने कलावा ले लिया, कल कोई सा और धागा मिल गया, घर में नहीं मिला अचानक। तो जब आप इसका थोड़ा रोज अभ्यास करोगे तो आपके पास वो साधन तो नियमित रंगे ही रंगे, समझे? क्योंकि इसे लेकिन इसका मूल है खोल के रखें बाकायदा, फिर नए सिरे से जोड़ें। क्योंकि जैसे आप यही नहीं है कि वही दीपक जलता रहे, वही धूप बत्ती जलती रहे, वही एक स्थान, तो स्थान वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें जहाँ आपका मन शांत रहे। और इसमें गुरुजी कॉपी खाली लेनी होती है, लिखी हुई भी ले सकते हैं? हाँ, इसे अगर ध्यान रखें तो कॉपी खाली होनी चाहिए, भरी हुई कॉपी ना हो। और खासकर विशेषकर ऐसी नहीं राम नाम से, जैसा आपको लगे कि भाई इस पर कोई हनुमान जी बन रहे हैं या इसमें देवी देवता बन रहा, सिंपल कॉपी होनी चाहिए जो कि वैसी लिखी हुई होती है, तो इससे चल जाता है। क्योंकि आपका ध्यान ना बटे, सीधी बात है कि हनुमान जी देख लिए तो हनुमान जी शुरू हो गए आपके अंदर, या ऐसी ना हो, सिंपल कॉपी हो। तो इस विषय में मैं अपने भी और बहुत एग्जाम्पल बताऊंगा जो मैंने पहले प्रारंभ में खुद भी करे। लेकिन इसमें देखिए आप जो है व्यवसाय ना बनाएं। व्यवसाय बनाओगे तो बहुत नुकसान में रहोगे। ये व्यक्तिगत होती हैं, आपकी एक मित्र मंडली है उसके अंतर्गत रखें उस पर्सन का। हाँ, किसी का सहयोग देना वो एक अलग विषय हुआ, नहीं कि प्रसाद ग्रहण करने लगे, जादू टोने करने लगे, गंडे ताबीज देने लगे, तो फिर वो व्यवसाय हो जाएगा, आपका अंतर मन अशुद्ध हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप ये विद्या में पारंगत होने की जगह इस विद्या का अपमान कर दोगे, झूठ में तब्दील हो जाएगी। आप भाषा बदल के बोलने लगोगे, अनावश्यक जो है कि यूँ करने लगे, या आप वैसे तो नॉर्मली बोल रहे हो कि मेरा नाम है स्वामी जी है, या देखो मुझ पर अब जो देवी मैया आएंगी, जय देवी मैया करी, और फिर देवी मैया की आवाज़ जैसे गाने वाले निकाल लेते हैं। आप गाने वालों को देखोगे पुरुष की आवाज़ निकालते हैं, स्त्री की आवाज़ निकालते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो आवाज़ों में परफेक्ट होते हैं। वो आवाज़ आप धारण कर लो। क्या फिर आपने एक तो बोला क्या इस तरीके का, फिर बोली मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ स्त्री की आत्मा, मैं ये जवाब दूंगी, मैं हूँ फलानी जो भी है, इस तरीके। तो ये एक प्रपंच है, प्रपंच से दूर रहें। ये सब सहज विद्या हैं, समझे? आत्म साक्षात्कार भी इससे इस तरीके की कड़ी से जुड़ता है कि आप धीरे धीरे आत्मा, रहस्य, सिद्धांत इनको जानते हैं। फिर आपको लगेगा यार अपनी आत्मा को क्यों ना जानो। तो जो आत्म साक्षात, वो कहेंगे आज ही आत्म साक्षात्कार का विषय नहीं है, आत्मा के साक्षात्कार का विषय इस रूप में होता है। ये साधन है सारे, समझे? तो साधन के उपरांत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बुद्ध बन गया अचानक। बुद्ध ने पहले सारी विद्याएं सीखी, सीखने के उपरांत उनका स्तर देखा, उसके बाद वो अपने आत्मा में प्रवेश कर गया। हर व्यक्ति ने, रामकृष्ण को देखोगे, किसी को भी देखोगे, उन्होंने लास्ट में यही कहा अपनी आत्मा को जानो, यही विषय। तो इसे समझ में आ गया होगा। और एक बार जैसे हम ये मैं बताता हूँ अपना कि हम ऐसे थे 9वीं 10वीं के आसपास, तब ये मुझे देखो खुदरतन योगी हैं तो ये विषय आते रहते हैं, तो हमने इसको जाना। तो जानने के उपरांत एक बार जो थे हमारे यहाँ गांव के लड़के सब इकट्ठे हो गए, उधर हाई स्कूल वगैरह का रिजल्ट आने वाले, तो ये विषय हुआ कि भाई मालूम कर लें क्या होगा। तो ऐसे ही बना के कमरे में थोड़ा सा धूप बत्ती जलाई और हल्का सा अंधेरा रहता, पहले लाइटिंग की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर जो है हमने दोपहरी के टाइम इसको कर रहे थे, शांति थी, तो हमने ऐसा करना प्रारंभ करा। तो प्रारंभ करते में वो आंसर दे दिए कि भाई इसकी सेकंड आएगी, इसकी ऐसी आएगी, या पहले हमने पूछा कि इनके जो पेपर हैं उसका रिजल्ट हम पूछना चाहते हैं कैसा रहेगा। चूंकि मैं इस विद्या को अच्छी तरीके जानता था, इसलिए मैंने उसमें संदेह नहीं था मेरा, और मन मेरा शांत था ध्यानों के कारण। ये अचानक आप ना कर दें। तो उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति वो शांति से बैठा है, तो हमने प्रश्न करा कि भाई ये राकेश है या ये जो है वो है, इस तरीके से इसके विषय में बताएं। तो जैसे ही हमने करा तो हमने डायरेक्शन बता दी कि उल्टी साइड में जाएगी तो ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है इधर, और थर्ड क्लास फिर जो है अगर इधर दोबारा जाती है। पहले तो हमने 2 ही आंसर लिए, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास। अब हमें वहाँ शांत रही हो, कुछ नहीं हिली नहीं। और जैसे हमने कही ये थर्ड क्लास है या फेल है, तो हमने कहा थर्ड क्लास है तो इधर जाए, और फेल है तो इधर जाए। तो वो एकदम हिल के थर्ड क्लास की तरफ हो गई। और ऐसे हमने काफ़ी रिजल्ट जो 4-5 थे उनके बारे में मालूम करी। अब अचानक क्या हुआ कि जो जिसका घर था उसका बड़ा भाई आ गया,
और उसे लगा या बीड़ी बीड़ी तो ना पी रहे या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, वैसे उन्हें पता थी मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा लगता भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो शख्स सुबह वाली उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, अरे भाई उठो ये करो, अब हमें कंसंट्रेट। नतीजा क्या हुआ, हमने जल्दी जल्दी उसको ऐसे ही करके अलमारी में रख दिया ये अंत। तो वो आया अंदर, देखा कुछ ना, ये कैसे बैठे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, ना बीड़ी की सुगंध आ रही है ना किसी चीज़ की। हाँ सुगंध आ रही थी धूप बत्ती की। तो उसने एकदम अलमारी खोली, क्योंकि एक और ये क्या करके रख रहा, उसने ये जो है जमीन पे फेंक दिए, का बकवास करते रहते हो, ये सब भूत प्रेत बुलाते हो ऐसी। तो उसने कहा कि भैया जो है ना आत्मा बुला रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो बोले बकवास से कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, और कह के चला गया। अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि शाम ना पकड़ी और उसने जो अपमान करा, उसका नतीजा क्या हुआ, उसे दस्त हो गए, भयंकर लेने के देने पड़ गए। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो हमसे विरोधी हो गया, हमारा मन शांत है, हम किसी विद्या को जानना चाहते हैं, तो हमारे ही मन में उसके प्रति एक नेगेटिविटी आ गई, बताओ हम पे शक कर रहा ये चीज़ है, तो हमारी ही नकारात्मक ऊर्जा ने उसको वो हानि पहुंचा दी, उसका ऑरा मंडल भंग कर दिया। क्योंकि 4-5 को गुस्सा आया एकदम से, हम यार शक कर रहे हैं, हम इतने कसरत वाले हैं, स्वयं दौड़ लगाते हैं, सारे यम नियम प्राणायाम करते हैं, तो उस आवेश में आके वो जो एक सांप सा चलना शुरू हुआ, वो दोपहर ने पकड़ पाया। तो उसमें किसी ने कह दी कि भाई अब आत्मा तुझे दंड देगी, तो ये आत्मा दंड देगी, तो जो है तेने ये नुकसान कर दिया। कुछ उसमें इस आस्था वाले थे कि भाई आत्मा होती है, अब जब हम भी नहीं जानते थे सिद्धांत को विशेष, तो नतीजा उसका इस तरीके की घटना घटित हुई। तो परिणाम स्वरूप ऐसा भी हानिकारक का हो जाता है। तो देखो भक्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगली कड़ियां और मैं कभी बताऊंगा, कोई प्रश्न होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। और यहाँ पे सब साधक वर्ग है, ये सब मास्टर्स है रेही क्रिया योग, इसलिए इन्होंने सबको जाना, करा, अनुभव से देखा। और इसके बाद हाँ एक और चीज होती है कि स्वप्न के माध्यम, जैसे आपका प्रश्न का उत्तर है, कभी आपको हो सकता है इस पर ना मिले, आप उस दिन ऐसे ही रह जाए, लेकिन आपके मन में प्रश्न तो चल रहा, आपको उत्तर नहीं मिला, तो आपको स्वप्न के माध्यम से भी उत्तर प्राप्त होता है। वो जो आत्मा है, या आप ऐसा मान रहे हो कोई स्त्री आए, वो भी वो जो ऐसी आत्मा के बारे में ज्यादा विचार करते हैं, कहा बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं, या शांत मन हो जाने पर प्रश्न का तो सीधा उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कोई आत्मा भी आ गई। ऐसे हमारे बहुत से शिष्य हुए जिन्हें ऐसे आत्माओं का, ऐसे अनेक जो है साधक भक्तों को अनुभव हुए। तो ये अनुभव होंगे, तो करें अभ्यास। और जो है ये अब जैसे अमावस आ रही है, दीपावली का दिन है, और आचारों में तंत्र मंत्र अनुष्ठान होते हैं, तो इसमें एक प्रकार की नेगेटिविटी का वातावरण ज्यादा रहेगा। तो इसमें ये नहीं फर्क पड़ेगा कि देवी देवता का आह्वान है, आप आज ही इसको बनाकर प्रयास करें, देखें, एक्सपीरियंस करें, योगी बने, पहले साधक बने फिर योगी बने, तो आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। फिर मिलते हैं किसी नए प्रसंग के साथ, नए सत्संग का साधनागत को लेकर। जय सत्यम सिद्धाय नमः।